हेलो दोस्तों, मैं मधुर माहेश्वरी, आपका अपना करियर काउंसलर, एक बार फिर से करियर चार्टर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नीट एस्पायरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या उनको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, और अगर वो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो क्या पॉइंट्स को उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम उन बच्चों की बात करते हैं जो कि अभी एज अ फ्रेशर हैं और उन्होंने अपना एज अ फ्रेशर नीट एग्जाम लिखा है। अब एज अ फ्रेशर अगर उनके जो मार्क्स हैं वो अगर 500, 550 या 450 के अराउंड हैं और वो दिल से डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनका लाइफ का गोल ही है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं सिंपल बोलूंगा कि वो ड्रॉप ले सकते हैं और अपने नीट के जर्नी को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं नीट एग्जाम की। अब अगर आपका ये है कि नहीं 450 500 ऐसे बच्चे हैं जो कि चाह रहे हैं कि नहीं मैं डॉक्टर तो बनना है लेकिन मेरे को वापस लिखना नहीं है एग्जाम, नीट में वापस से अपीयर नहीं होना है, ड्रॉप नहीं लेना है, और अगर ऐसे बच्चों के माता पिता फाइनेंशियली कैपेबल हैं तो वो बच्चे प्राइवेट में, सेमी प्राइवेट में, डीम में या आउट ऑफ इंडिया एडमिशन लेने का सोच सकते हैं, जहां से वो अपनी एमबीबीएस की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसके अराउंड कोई सलाह चाहिए, एडमिशन की गाइडेंस चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। आई कैन हेल्प यू आउट, राइट। अब वो बच्चों की बात करते हैं जो कि 300 से लेकर लेट से 500 के बीच के मार्क्स लेके आए हैं एज अ फ्रेशर। तो वहां पे भी आप ड्रॉप लेने का बिल्कुल सोच सकते हैं। और लेकिन जब अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो अब आप पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करके उस एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो 300 से 500 वाले रेंज वाले बच्चों को भी मैं यही बोलूंगा कि आप बेझिझक ड्रॉप ले सकते हैं। और अगेन आपको वापस से एग्जाम नहीं लिखने का मन है, आपके पेरेंट्स फाइनेंशियली कैपेबल हैं, तो आप वापस से जो मैंने आपको पहले ऑप्शन सजेस्ट करा है उसकी ओर ध्यान दे सकते हैं, जिसमें कि आप प्राइवेट में, सेमी प्राइवेट में या डीम में या आउट ऑफ इंडिया एडमिशन ले सकते हैं, राइट। अब ऐसे बच्चे आते हैं फ्रेशर जिनके मार्क्स 300 से कम आए हैं। तो इन बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपके मार्क्स 300 से कम आए हैं तो डेफिनेटली आपकी तैयारी कहीं ना कहीं बहुत पीछे रही है। और उसका रीजन सीधा सीधा ये है कि नीट का जो सिलेबस है वो काफी हद तक 11th और 12th से आपका सिमिलर है या मैच ही करता है इनफैक्ट। तो अगर आपका नीट में मार्क्स कम आए हैं, आपके 11th-12th में भी डेफिनेटली कम आए हैं, तो आपको थोड़ा सा मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी नीट की जर्नी को रिकंसिडर करने की कोशिश करें। अगर आपको डॉक्टर ही बनना है फिर भी और आपके मार्क्स क्वालिफाइंग से ऊपर है नीट में, तो डेफिनेटली आप बाहर का देशों में एमबीबीएस करने का ऑप्शन सोच सकते हैं या डीम में आप एडमिशन लेने का सोच सकते हैं। उस केस में शायद आपको प्राइवेट या सेमी प्राइवेट में एडमिशन ना मिले क्योंकि आपके मार्क्स 300 से कम रहेंगे, राइट। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे कुछ कारणों से, लेट से कुछ फैमिली में इमरजेंसी रही या मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं जिनको मैं सुधार सकता हूं और मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो फिर आप ड्रॉप लेने का सोच सकते हैं। लेकिन आपको जो मेहनत का जो लेवल है वो बहुत हाई रखना पड़ेगा, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि जस्ट क्वालिफाइंग से लेकर 300 मार्क्स लेके आए हुए हैं। और अगर आपके मार्क्स डेफिनेटली जस्ट क्वालिफाइंग से कम हैं तो मैं आपको सिंपल सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें अपने डिसीजन को वापस से रिकंसिडर करने के, ड्रॉप लेने के। तो ये हो गई फ्रेशर्स के अराउंड स्टोरी। अब अगर आप फर्स्ट ड्रॉपर है, फर्स्ट टाइम ड्रॉपर थे, आपने नीट एग्जाम लिखा और आपके मार्क्स फिर भी जो हैं वो कम आए हैं, तो इसको भी अगर हम थोड़े डिफरेंट केसेस में देखें तो डिफरेंट लेंसेज से देखें। अगर आप एज ए ड्रॉपर हैं और आप कुछ ही मार्क्स से मेडिकल सीट से वंचित रह गए, लेट से 20 मार्क्स, 50 मार्क्स, 30 मार्क्स, राइट, तो उस केस में आप वापस से ड्रॉप लेने का सोच सकते हैं। आप पार्शियल ड्रॉपर ना बने, फुल ड्रॉप लें, पूरे साल वापस से मेहनत से करें और अगले साल निश्चित ही एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन पा जाएंगे। अब आप फर्स्ट ड्रॉपर है, आपके मार्क्स जो है, जो डिफरेंस है टू गेट दी एडमिशन और जो आपके मार्क्स आए हैं वो थोड़ा कंसिडरेबल है। लेट से आपके मार्क्स जो आए 450 आए हैं या 500 आए हैं, राइट, या 400 आए हैं, तो ऐसे बच्चों को मैं बोलूंगा कि आप दोबारा ड्रॉप लेने की ना सोचें। अगर आपसे हो सके तो आप बाहर आउट ऑफ इंडिया या सेमी प्राइवेट में, प्राइवेट में या डीम में ही एडमिशन ले सकें एमबीबीएस में, तो अच्छी बात है। और नहीं है तो आप कोई दूसरी कोर्स को भी देख सकते हैं। एमबीबीएस ही सिर्फ एकमात्र कोर्स नहीं है, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं।
और आपके मार्क्स अगर 400 से नीचे हैं तो सारी सेम स्टोरी रिपीट होती है जो कि एक ड्रॉपर के लिए पहले मैंने बोला या फ्रेशर के लिए मैंने पहले बोला, राइट। तो आपको अगर फर्स्ट ड्रॉपर या सेकेंड ड्रॉप लेना है तो आप उसी कंडीशन में लीजिए जब आप कुछ ही मार्क्स से आपकी सीट रह गई हो, या और कुछ का मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 200-300 मार्क्स नहीं, डेफिनेटली 50-100 मार्क्स मान के चलें, क्योंकि एक ड्रॉप के बाद मोस्टली ये देखा गया है कि आपके 100-150 मार्क्स बढ़ते हैं ऑन एन एवरेज। अगर आप बहुत ही एक्सेप्शनल मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप टॉप 10 में भी आ सकते हैं ड्रॉप लेने के बाद। अब वो बच्चे जिन्होंने एक ड्रॉप ले लिया, वो सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, ये वाली स्टोरी पे जा रहे हैं, तो प्लीज स्टॉप दिस स्टोरी। ये स्टोरी में कोई दम नहीं है। एमबीबीएस एक लंबी जर्नी है, उसमें आप जितने ड्रॉप बढ़ाएंगे वो जर्नी और लंबी होती जाएगी। लाइफ के आगे के फेजेस में आपको उतना ही स्ट्रेस होगा, उतना ही फ्रस्ट्रेशन होगा। तो बेटर है कि आप दूसरे कोई करियर ऑप्शंस की तरफ रुख करें। अगर आपको बहुत शिद्दत से ही एमबीबीएस करना है तो जो भी आपके मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे आप कहीं और एडमिशन लेने की कोशिश करें, जो भी बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। नहीं तो दूसरे कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, प्लेन बीएससी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, टीचिंग की तरफ जा सकते हैं, यूपीएससी कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, व्हाट नॉट। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। बट आप सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, और कोई आपको ये बोले कि तुम सेकेंड ड्रॉप ले लो, थर्ड ड्रॉप ले लो और साथ ही साथ यूजी में भी एडमिशन ले लो, तो जब मैं सिंपल ये बोलूँगा कि ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं, क्योंकि आप दो नाव पे सवार होंगे तो डेफिनेटली डूबने की जो है वो काफ़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो कोई भी काम करना है वो पार्शियल ड्रॉपर होके नहीं, या तो फुल ड्रॉप लेना है या बिल्कुल ड्रॉप नहीं लेना है। ये वाली कंडीशन के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो हम जल्द ही किसी नए टॉपिक पे फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।